टीम बांग्लादेश की जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। डोमिनेट किया प्रॉपर डे 1 एंड डे 2 भी बांग्लादेश के आज नाम रहा है। शानदार किस्म की बैटिंग की गई है। आज बांग्लादेश की टीम ने 351 रन बोर्ड पे लगा दिए और बांग्लादेश की अभी सिर्फ और सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट हैं और बांग्लादेश की टीम जो है 153 रन की लीड ले चुकी है। किसी ने सोचा था कि बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके पहले ऑस्ट्रेलिया को 198 रन के ऊपर ऑल आउट करेगी और उसके बाद जब उनका दूसरी बारी खुद लेने आएगी तो फिर लीड देगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। और बांग्लादेश की तरफ से टॉप क्लास आज बैटिंग की गई है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूं तंजीर हसन तमीम का। शानदार किस्म का उन्होंने 100 लगाया, शानदार किस्म का। हालांकि 62 रन के ऊपर उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ था। स्टीव स्मिथ ने उनका कैच ड्रॉप हुआ था। पहला कैच उनका 0 रन के ऊपर ड्रॉप हुआ था और वो छोड़ा था नेथन लाइन ने। उसके बाद नेथन लाइन की बॉल के ऊपर ही स्टीव स्मिथ ने कैच ड्रॉप किया था 62 रन के ऊपर। और तीसरी बारी जो उनका कैच जो है वो बड़ा क्लास का पकड़ा था मिचेल स्टार्क ने बाउंड्री लाइन के ऊपर। वो खड़े थे लॉन्ग ऑफ पे। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बांग्लादेशी टाइगर्स ने कैंगरूज को, ऑस्ट्रेलिया को गर्दन से दबोच लिया है। क्या ही शानदार आज बांग्लादेशी बैट्समैन ने बैटिंग की। तंजीद हसन का शतक, सेंचुरी और फिर शांतो के 84 रन, कमाल की इनिंग्स और 351 रन। बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स 6 खिलाड़ी आउट पर आज के दिन का जो खेल है वो खत्म हुआ और 153 की लीड ले ली है। तो जो है ना मुश्किलात वो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए बढ़ रही है। इसके ऊपर पाकिस्तानी, इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, बांग्लादेश, वर्ल्ड मीडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन करता हुआ नजर आ रहा है। आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। टीम बांग्लादेश की जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। डोमिनेट किया प्रॉपर डे 1 एंड डे 2 भी बांग्लादेश के आज नाम रहा है। शानदार किस्म की बैटिंग की गई है। आज बांग्लादेश की टीम ने 351 रन बोर्ड पे लगा दिए और बांग्लादेश की अभी सिर्फ और सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट हैं और बांग्लादेश की टीम जो है 153 रन की लीड ले चुकी है। किसी ने सोचा था कि बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके पहले ऑस्ट्रेलिया को 198 रन के ऊपर ऑल आउट करेगी और उसके बाद जब उनका दूसरी बारी खुद लेने आएगी तो फिर लीड देगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। और बांग्लादेश की तरफ से टॉप क्लास आज बैटिंग की गई है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूं तंजीर हसन तमीम का। शानदार किस्म का उन्होंने 100 लगाया, शानदार किस्म का। हालांकि 62 रन के ऊपर उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ था। स्टीव स्मिथ ने उनका कैच ड्रॉप हुआ था। पहला कैच उनका 0 रन के ऊपर ड्रॉप हुआ था और वो छोड़ा था नेथन लाइन ने। उसके बाद नेथन लाइन की बॉल के ऊपर ही स्टीव स्मिथ ने कैच ड्रॉप किया था 62 रन के ऊपर। और तीसरी बारी जो उनका कैच जो है वो बड़ा क्लास का पकड़ा था मिचेल स्टार्क ने बाउंड्री लाइन के ऊपर। वो खड़े थे लॉन्ग ऑफ पे और उस वक्त उन्होंने कैच पकड़ लिया। 100 रन इन्होंने बड़ा तगड़ा मारा है। उसके बाद मोमिनुल हक जो है आज वो मच नीडेड अपनी 50 जो है उन्होंने वो भी मिस कर दी है। 49 रन के ऊपर वो आउट होकर चले जाते हैं। तीसरे नंबर पर जी आते हैं शैंतो, नजमुल हुसैन शैंतो, बांग्लादेश के टीम के कैप्टन, बांग्लादेश की जान, शान, मान, सब कुछ। शानदार किस्म की बैटिंग करते हैं यार। 84 रन की वो बारी खेलते हैं और वो आउट होकर चले जाते हैं। वो आउट कैसे होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़ा जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है नजमुल हुसैन शांतो के बीच में और मुशफिकुर रहीम के बीच में चल रही होती है पार्टनरशिप। बट 80 ओवर कंप्लीट हो जाते हैं, नया बॉल आ जाता है। नया बॉल जो ही आता है, एक ही ओवर गुजरता है, दूसरे ओवर में आउट। नजमुल हुसैन शांतो आउट हो जाते हैं। स्लिप के ऊपर वो कैच पकड़ाते हैं और हेजलवुड जो है ना उनको आउट करते हैं। दूसरे ही ओवर में अब उनको आउट करते हैं। स्टार्क जो है वो आते हैं, वो लितन दास को 12 डॉट बॉलिंग करने के बाद 0 रन के ऊपर उनको आउट कर देते हैं और उनका कैच भी स्टीव स्मिथ पकड़ते हैं। अगला ओवर करने के लिए कमेंस को बुलाया जाता है। वो मुशफिकुर रहीम को 36 रन के ऊपर आउट कर देते होते हैं और कैच कौन पकड़ता है? स्टीव स्मिथ। स्मिथ पता नहीं क्या खा के आया हुआ है भाई। जो बॉल भी जाती है वो उसी के हाथ में जा रही है, जो बॉल जा रही है उस बंदे के हाथ जा रही है। बांग्लादेश की टीम जो है नया बॉल आने से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में होती हैं। 80 ओवर्स में बांग्लादेश की अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 296 रन थे शायद। और उसके बाद बांग्लादेश की टीम की चौथी विकेट जो है वो 297 रन पे गिरती है जब नया बॉल आता है। उस वक्त आउट होते हैं नजमुल हुसैन शैंतो, आउट हो जाते हैं। उसके बाद 306 रन के ऊपर लितन दास आउट हो जाते हैं और 308 रन के ऊपर जाकर मुशफिकुर रहीम आउट हो जाते हैं। ये एक छोटा सा मिनी कोलैप्स आता है विद इन 10 रन
रन 11 गेंदों 11 रन के अंदर अंदर बांग्लादेश की टोटल जो है 3 विकेटें गिर जाती हैं। बांग्लादेश की टीम टोटली बैकफुट पर चली जाती है। यार ये क्या हुआ? क्योंकि बांग्लादेश ख्वाब देख रहा था कि हम 200 रन की लीड देंगे, 250 रन की लीड दे देंगे ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन इन 3 प्लेयरों के आउट होने के बाद जो टीम के मेन पिलर हैं वो आउट होने के बाद टीम का क्या हुआ, अब जाके मैं आपको बताना चाहता हूं। बांग्लादेश के जो लोग सोच रहे थे शादमान इस्लाम जो है, तंजीद हसन है, मोमिन अल हक है, इन्होंने स्टार्क का वो पेस अटैक जो था, हेजलवुड का जो नया बॉल था, वो कैसे इन्होंने फेस किया था। बहुत ही क्लासी इन्होंने बैटिंग की थी स्टार्ट के ऊपर, और जब इनके ऊपर आई है बारी, इनसे खेला नहीं गया। उसके बाद क्या किया टीम ने, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का प्लान किया। मैं समझना चाहता हूं, मैं दाद देना चाहता हूं उस बंदे को, चाहे वो शैंतो है, चाहे वो मैनेजमेंट है, जिस बंदे ने हसान महमूद को बैटिंग पे भेज दिया और ताजुल इस्लाम को कहा भाई आप पीछे रहे। आज प्रमोशन करवाई गई हसान महमूद की, और हसान महमूद ने आकर इतना जबरदस्त किस्म का डिफेंस किया। अभी भी हसान महमूद जो है क्रीज के ऊपर मौजूद है, और उन्होंने 76 गेंदें खेली हैं और 13 रन बनाए हैं। मैं उनके रन्स पे नहीं जाता, वो रन्स एक भी ना बनाए बेशक, लेकिन उसने 76 बॉलें खेल दी हैं, और नया बॉल जो है उसको पुराना बॉल कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इन पिचेस के ऊपर नया बॉल से खेलना बहुत ही मुश्किल है, नहीं खेला जाता। और आज हसन महमूद ने जो खेला है कमाल कर दिया यार, अनबिलीवेबल। 2 चौके उन्होंने मारे हैं शानदार किस्म के। मेहदी हसन मिराज उनका साथ दे रहे थे, हालांकि मेहदी हसन के ऊपर मैं कहना चाहता हूं वो बाहर की गेंदें जो है बहुत ज़्यादा टच करने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने उनको बचा लिया है। मेहदी हसन अभी तक 32 रन बनाए हैं, बट 73 गेंदें वो भी खेल के खड़े हैं। शानदार किस्म का इन दोनों ने खेल खेला है, दोनों उनको इन्होंने ही बचाया है। इन दोनों ने जो पार्टनरशिप लगाई है अपने बीच में, लास्ट में आगे वो 43 रन की पार्टनरशिप है। और गेंदें कितनी खेल रही हैं दोनों? 147 गेंदें खेल गए। अब हसान महमूद आगे बैटिंग कर रहा है। जस्ट इमेजिन, मैं सोच रहा हूं आप लोग जब मैच देख रहे होते हैं ना, तो आप लोग बस ये कह रहे होते या अल्लाह थोड़ा स्कोर और बन जाए और बन जाए। मैं कहता हूं उस मोमेंट को जिया करो। हसान महमूद नया बॉल खेल रहा है, बॉलिंग कौन कर रहा है? पैट कमिंस। बॉलिंग कौन कर रहा है? मिचेल स्टार्क। बॉलिंग कौन कर रहा है? पैट कमिंस। ये 3 के ब्रूटल अटैक लगा हुआ है। नेथन लाइन को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करो, 500 प्लस विकेट लेके वो बंदा खड़ा है। 500 प्लस विकेट नहीं है। आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कितने बॉलर्स बॉलिंग करने वाले थे? 8 बॉलर उन्होंने लगा दिए, और वो दुआएं कर रहे थे कि बांग्लादेश की टीम आउट हो जाओ, खुदारा आउट हो जाओ। बट बांग्लादेश वाले आउट नहीं हो रहे, नहीं होना भाई आउट हमने। बांग्लादेश की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसने बॉल कराई है मैं बताता हूं आपको। मिचेल स्टार्क नंबर 1, पहले नंबर पर मिचेल स्टार्क, दूसरे नंबर पर हेजलवुड, तीसरे नंबर पैट कमिंस, चौथे नंबर पर कैमरन ग्रीन, 5वें नंबर पर वेबस्टर। ये 5 इनके ये हो गए। 6ठे नंबर पर आप आ जाओ, 6ठे नंबर पर स्पिनर आ जाएगा नेथन लाइन, 7वें नंबर पर ट्रेविस हेड आ जाएगा, 8वें नंबर पर मार्नस लंबुशेन आ जाएगा। बस 3 बंदे रह गए जिन्होंने बॉलिंग नहीं की, जिसमें स्टीव स्मिथ का नाम आता है, एलेक्स कैरी का नाम आता है, और एक और बंदा ले लो आप, कोई भी है, मेरे जेहन से निकल रहा है। इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, बाकी सब ने बॉलिंग करा दी है यार। लेकिन फिर भी बांग्लादेश के इस बैटिंग लाइनअप को आउट नहीं कर पाए, जिसमें उस वक्त मैं जब खेले थे, नजमुल हुसैन शांतो खेले थे और मुशफिकुर रहीम खेले थे, उन दोनों के बीच में 66 रन की पार्टनरशिप हुई थी। कमाल किस्म का उन्होंने बैटिंग की है। बांग्लादेश की अगर पार्टनरशिप्स की बात की जाए ना, सबसे पहली पार्टनरशिप शादमान इस्लाम और तंजीद के बीच में 36 रन की हुई है 50 गेंदों के ऊपर। मैं उसको बड़ा हाईली रेट करता हूं उस पार्टनरशिप को। पता है क्यों? क्योंकि जो बैटिंग उस वक्त शादमान इस्लाम ने की थी वो कमाल किस्म की थी। मिचेल स्टार्क उनको इतनी गंदी बॉलें मार रहे थे और उनसे खेली नहीं जा रही थी, लेकिन वो सी ऑफ कर रहे थे। उन्होंने विकेट के ऊपर स्टे किया हुआ था। उसके बाद मोमिन अल हक आते हैं, वो तो बहुत ही जबरदस्त खेल के जाते हैं, अनबिलीवेबल। मिचेल स्टार्क उनके ऊपर गुस्सा कर रहे थे कल, उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको जाके, मैं समझता हूं कुछ ना कुछ ताने मार रहे थे, कोई ना कोई बातें करने की कोशिश कर रहे थे, छेड़ रहे थे कि ये विकेट थ्रो कर दे, बट नहीं की उसने। जाओ जो करना है उखाड़ना है उखाड़ लो। आज भी डे जब एंड हो रहा था, मेहदी हसन मिराज और मिचेल स्टार्क के बीच में कोई गहमा गहमी हुई है। मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मैंने सुनने की कोशिश की है, वो बार बार उसको बोल रहे थे हसान महमूद को क्यों दे रहे हो, वो तो बॉलर है, तुम क्यों नहीं खेले, तुम तो बैटर हो। लेकिन उस वक्त मेहदी हसन बार बार बोल रहे थे उसको, भाई मैं ऑलराउंडर हूं। उसने कहता फेस मुझे क्यों करवा रहा है, खुद खेल। वो कहता नहीं खेलना मैंने। और बीच में मेरे ख्याल से 1-2 तलख कलामी भी आपस में हुई है, कोई ऐसी चीजें चल रही थी। और बार बार कोशिश की गई ट्रेविस हेड को बॉलिंग करवाने की, मार्नस लंबुशेन को बॉलिंग करवाने की, लेकिन मैं कह रहा था यकीन मानो मुंह में बॉल है वो दे रहे थे, अगले बंदे कह रहे नहीं छक्का मारना यार, जाओ जो करना कर लो। विकेट के ऊपर स्टे करेंगे, टीम के लिए खेलेंगे, जीत के दिखाएंगे, और जीतना ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैंने पैट कमिंस को परेशान देखा है, मैंने हेजलवुड को परेशान देखा है, मैंने मिचेल स्टार्क को तो भाई घूमा हुआ है यार। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम डे बाय डे यहां से घूमना शुरू हो जाएगी। बांग्लादेश के बीच में जो 2 पार्टनरशिप्स लगी है वो बहुत गंदी लगी है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, नजमुल हुसैन शांतो और मुशफिकुर रहीम में नया बॉल आने से पहले तकरीबन 65 रन की वो पार्टनरशिप कर चुके थे।
95 गेंदों के ऊपर। अगले ओवर में जब नया बॉल आता है वो आउट हो जाते हैं। सबसे पहले नजमुल हुसैन शंतो आउट होते हैं स्लिप के ऊपर। उसके बाद जो मुशफिकुर रहीम और लितन दास के बीच में पार्टनरशिप बनती है, 19 गेंदें खेलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्टनरशिप थी मुशफिकुर रहीम और मेहदी हसन की, वो सिर्फ और सिर्फ 2 रन की थी, सिर्फ और सिर्फ 2 रन की थी। और उसके बाद जो हसन महमूद ने आके सॉलिड किस्म का डिफेंस किया है, कमाल था यार। 76 गेंदें उस बंदे ने खेली हैं और सिर्फ 13 रन बनाए हैं उसने। और इस वक्त बांग्लादेश का पलड़ा इतना भारी हो चुका है, कमाल कर दिया यार, कमाल किस्म का। अगर देखा जाए मिचेल स्टार्क ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जोश हेजलवुड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और नेथन लाइन ने जी 1 खिलाड़ी को आउट किया, पैट कमिंस ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। ये 6 विकेट इन लोगों को मिली हैं। और इस वक्त दूसरा दिन भी, पहला दिन भी बांग्लादेश के नाम, दूसरा दिन बांग्लादेश के नाम। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग कह रहे हैं जी अभी बड़ा मैच पड़ा हुआ है, बड़ा मैच पड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 60% मैच कंप्लीट हो गया है। बांग्लादेश भी बारी ले चुका है। पहले सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने बारी ले ली, उनका 25% निकाल दो। उसके बाद 25% बांग्लादेश की बारी थी। बांग्लादेश ने उनकी रन रेट, पहले उनका कर्जा जो था वो उतारा, उनका जितना भी था 198 रन का वो कर्जा उतारा। अब उनके ऊपर सूद समेत चढ़ाया जा रहा है। 153 रन बांग्लादेश लगा चुका है, लीड दे चुका है। अब इस वक्त मैं बताना चाहता हूं 60% मैच आपका कंप्लीट हो चुका है। बांग्लादेश की कल टीम आएगी, अल्लाह करे वो 50, 60, 70 रन, 100 रन मारने की पूरी कोशिश करें। मेहदी हसन मिराज जो है विकेट के ऊपर मौजूद हैं। अभी हसन खान है, वो उन्होंने खेलना है। ताजुल इस्लाम आएंगे, वो बाय द वे प्रॉपर बैटिंग कर लेते हैं। तस्कीन भी 1-2 छक्के चौका मार लेते होते हैं। इबादत हुसैन भी हैं, वो भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते होते हैं। तो बांग्लादेश अभी करते कराते, मरते मराते भी इनको कम से कम भी कोई 250, 250 के बीच में लीड दे सकता है, जो कि बहुत लीड होगी। उसके बाद आपने करना है क्या, हसन महमूद को आते ही सबसे पहले ट्रेविस हेड को आउट करना है और स्टीव स्मिथ का कैच नहीं ड्रॉप करना। और मैं आपको बताना चाहता हूं तंजीद हसन साकिब के ऊपर, के तंजीद हसन तमीम के ऊपर, सॉरी, इनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। इनका कैच स्टीव स्मिथ ने ड्रॉप कर दिया आज 62 रन के ऊपर। वो कर्जा जो चढ़ाया था ना एक दूसरे ने, इनका कैच उन्होंने भी ड्रॉप किया था ना। स्टीव स्मिथ का भी कैच ड्रॉप हुआ था 2 रन के ऊपर और वो उतर गया भाई, तमीम का उन्होंने उतार के। लेकिन मैं चाहता हूँ तंजीद ने मिस्टेक्स 1-2 की हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज जिनको लोगों को करना चाहता हूँ वो मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, मेरे दिल में बातें ना रह जाएं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ तंजीद हसन के ऊपर कि यार इस बंदे ने जब 100 बना ली है, 101 रन बना ली हैं, आपके रेंज में बॉल आ गई है, आप, मैं समझता हूँ बड़े अनकंफर्टेबल थे उस छक्के को मारने के लिए, आपने अपनी विकेट थ्रो कर दी है यार। वो बहुत गलत किया तंजीद ने। ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तगड़ा 100 मारा है, खूबसूरत आपने मार दिया, बट आपकी टीम को लेट डाउन हो सकती है, आपकी टीम को क्लैप्स हमेशा सारी ज़िंदगी का हम लोगों को पता है बांग्लादेश टीम कैसे क्लैप्स करती है। खुदारा स्टे स्ट्रॉन्ग, आप ऐसी गंदी शॉटें नहीं मार सकते। मोमिन अल हक ने बाहर की बॉल को टच किया, उस पर वो आउट हो गए 49 रन के ऊपर। मैं समझता हूँ उनको भी टच नहीं करनी चाहिए थी वो वाली बॉल। मुशफिकुर रहीम वेरी सीनियर प्लेयर, आप डबल माइंडेड कैसे हो सकते हो नए बॉल को लेकर कि आपको मुशफिकुर रहीम कमिंस बॉलिंग कर रहा है और आप डबल माइंडेड हो के बल्ला लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आप फिर भी लगा देते हो, ये आपने गलत किया। लितन दास, आपने भी स्टॉक की बॉल को, इतनी बाहर की बॉल को टच कर दिया जब 4 स्लिपें लगी हुई थी, आप कैसे कर सकते हो यार। और स्टॉक कोई बच्चा है, वो तो एज निकलवाना पहले ही चाह रहा है। मेहदी हसन जी इस वक्त 32 रन के ऊपर खड़े हैं और बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूं मेहदी हसन इस डे एंड की आखिरी बॉल के ऊपर मेहदी हसन भी आउट होने लगे थे, वो तो कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन अल्लाह ताला इज़्ज़त देना चाहता था, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी। कमाल किस्म की आज बांग्लादेश का डे जो है बांग्लादेश के नाम रहा है। और जो लोग भी यहाँ पे कह रहे हैं जी बांग्लादेश को फ्लूक लगा है, स्पेशली तौर पे हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स में आते हैं लोग, इंडियंस वाले भाई, वो आके कमेंट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं बांग्लादेश का फ्लूक लगा है। मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन कभी भी खुश नहीं होंगे बांग्लादेश यहाँ परफॉर्म करे। वो तो पहले चाहते नहीं थे कि बांग्लादेश की टीम इंडिया जाए ऑस्ट्रेलिया, अगर वो चले गए हैं अब वो दुआएं कर रहे होते हैं कि बांग्लादेश की टीम वहाँ परफॉर्म ना करे, लेकिन बांग्लादेश ने जो परफॉर्मेंस दे दी है अब वो ऑस्ट्रेलिया। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी है, आपका इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।